प्रयागराज से, जहां पर अतीक को सजा सुनाने वाले जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिनेश चंद्र शुक्ल को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। अतीक अहमद मसले पर उन्होंने फैसला सुनाया कल, जिसके बाद उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। अतीक अहमद को सजा सुनाने वाले जज की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कल ही एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट की ओर से अतीक अहमद को दोषी करार दिया गया था उमेश पाल अपहरण केस में, और साथ ही उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। दिनेश चंद्र शुक्ल ही वही जज हैं जिन्होंने सजा का ऐलान किया, और अब दिनेश चंद्र शुक्ल की सुरक्षा बढ़ाई गई है। उन्हें वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। कल अतीक अहमद कोर्ट परिसर में जब शामिल हुआ था, काफी बवाल भी हुआ था, और अतीक अहमद के खिलाफ सजा सुनाए जाने के बाद अब दिनेश चंद्र शुक्ल की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। जज दिनेश चंद्र शुक्ल जिन्होंने अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा सुनाई, अतीक के साथ ही उसके दो और साथियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्हीं जज दिनेश चंद्र शुक्ल की सुरक्षा अब 22 श्रेणी की कर दी गई है। उनकी सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बड़ी खबर प्रयागराज से आ रही है। एमपीएमएलए कोर्ट के जज हैं दिनेश चंद्र शुक्ल, जिनकी सुरक्षा 22 श्रेणी की गई है। सर्वेश दुबे हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे। उससे पहले ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अतीक अहमद को लेकर के ये बड़ा ऐलान है। अतीक अहमद जिसे साबरमती जेल लेकर जा रही है यूपी पुलिस की टीम, 24 पुलिसकर्मी उस टीम में शामिल है। साबरमती जेल के रास्ते में है अतीक अहमद, और इसी बीच प्रयागराज से ये बड़ी खबर आई है। सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, ये बड़ी खबर है। जजों में डर अतीक अहमद को लेकर तो पहले भी रहा है। 2012 का वो केस हमें याद है, जब 2012 में अपना दल से चुनाव लड़ना था अतीक अहमद को, जमानत की अर्जी लगाई थी। 10 जजों ने उस मसले से खुद को अलग कर लिया था निजी वजहों से, ये बताते हुए 11वें जज ने आकर फैसला दिया और जमानत दे दी थी। इस बार दिनेश चंद्र शुक्ल की सुरक्षा वाई श्रेणी की गई है। इसके पीछे की वजह क्या उन्होंने डिमांड की थी या ये स्वतः संज्ञान लिया गया? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो मेरी जानकारी है, ये स्वतः संज्ञान लिया गया है। और कल जब फैसला सुनाया जाना था उस समय भी सबसे ज्यादा आपराधिक मुकदमे अभी तक रसूख के चलते गवाह या होस्टाइल हो जाते थे, और या फिर कोई भी इसमें अभियोजन सही ढंग से काम नहीं कर पाता था। लेकिन योगी सरकार में मजबूत पैरवी की गई, 8 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए, और अतीक अहमद की तरफ से भी 52 गवाह पेश किए गए थे। लेकिन इसके बावजूद स्पेशल जज एमपीएमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो ये रिव्यू करते हुए ये सरकार के निर्देश पर ये सुरक्षा बढ़ाई गई है, वाई श्रेणी की गई है। तो ये मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने सुरक्षा मांगी थी या वो डरे थे, लेकिन यह है कि सरकार ने स्वतः इस बड़े मामले में फैसला सुनाए जाने के बाद एहतियातन सुरक्षा बढ़ाई है, कि ताकि किसी तरह से जो जजेज है, जो न्याय व्यवस्था है, उसमें कोई माफिया, कोई अपराधी किसी तरह का व्यवधान न पैदा कर सके। तो ये सरकार की स्वतः संज्ञान लेकर एक चिंता है न्यायपालिका को मजबूत करने को लेकर और जजों को मजबूत करने को लेकर, कि वो निर्भीक होकर और कड़े से कड़े फैसला और अच्छे से अच्छा फैसला दे सके। जी, जज दिनेश चंद्र शुक्ल, उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या इस मामले में उमेश पाल के वकील की भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? किसी गवाह की भी सुरक्षा बढ़ाई जा रही है? देखिए, फिलहाल अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई वकील जो उमेश पाल के हैं या फिर अगर कोई गवाह है ऐसी मांग करेगा, तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को उस पर विचार करना चाहिए, और पुलिस प्रशासन उस पर विचार करने के बाद निश्चित तौर पर सुरक्षा देंगे। क्योंकि उमेश पाल भी राजू पाल हत्याकांड के गवाह थे, उनको 2 सरकारी गनर मिले थे, और जब उमेश पाल शूट आउट कांड हुआ तो उसमें दोनों सरकारी गनर भी मारे गए थे। तो निश्चित तौर पर अगर कोई गवाह या फिर कोई अधिवक्ता उमेश पाल का इस बात को पुलिस कमिश्नर के सामने या प्रशासन के सामने, सरकार के सामने रखेगा, तो निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन उस पर विचार करेंगे। शासन प्रशासन विचार करने के बाद उस पर उचित निर्णय लेंगे। जी ठीक है, धन्यवाद सर्वेश। इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। जज दिनेश चंद्र शुक्ल की सुरक्षा बढ़ाई गई है, वाई श्रेणी की सुरक्षा की गई है।